सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीए वर्सेस एमबीए। आप अभी 12th कर रहे हो, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप अभी पीजी कर रहे हो, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या किसी दूसरी फील्ड से आप स्विच करके मैनेजमेंट या कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं, तो दो पाइनियर कोर्सेज हैं, बहुत ही टॉप लेवल के प्रोग्राम हैं, सीए और एमबीए। तो सीए और एमबीए में क्या क्या डिफरेंस है, इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। और आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को एक बार पहले देखते हैं। सीए जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और अगर हम बात करें एमबीए तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के लिए देखते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको गवर्न करती है। तो सीए का कोर्स जो है वो गवर्न होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि बना है ICAI एक्ट 1949 से। तो सीए को गवर्न करने के लिए जो बॉडी है वो है सीए इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इसकी वेबसाइट है ICAI.org। एमबीए कोर्स की अगर बात करें तो एमबीए इज ऑफर्ड बाय अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। आप इंडिया के तमाम इंस्टीट्यूट हैं वहां से भी आप कर सकते हो, और इंडिया के बाहर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहां से भी, अब्रॉड से भी आप एमबीए कर सकते हो। इनफैक्ट एमबीए के लिए अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट अगर हम माने 1 2 3 4 5 में, तो टॉप 5 में हम लोग रखते हैं स्टैनफोर्ड को रखते हैं, हम लोग कैम्ब्रिज को रखते हैं, ऑक्सफोर्ड को रखते हैं, तो ये, या हार्वर्ड को रखते हैं। तो ये हमारे टॉप इंस्टीट्यूट हैं ग्लोबली। और इंडिया में बात करें तो IIM ABC, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ हो गया, SP जैन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है एमबीए के लिए। तो एमबीए बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, लेकिन सीए के लिए गवर्निंग बॉडी केवल एक ही है, दैट इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लेवल्स की अगर बात करें तो सीए के लिए 3 लेवल होते हैं। सीए में हम लोग बात करते हैं, आप 12th के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तो आप सीए फाउंडेशन करोगे, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन पास कर लोगे, तो फिर आप सीए के सेकेंड लेवल में आ जाओगे, जिसको सीए इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर आप सीए फाइनल कर सकते हो। यहाँ ध्यान रखना है, तो सीए के 3 लेवल होते हैं। सीए फाउंडेशन, जिसको पुराने ज़माने में हम लोग CPT बोलते थे, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते थे, अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीए फाउंडेशन। IPCC को अभी हम बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट, और साथ में आपको किसी सीए के अंडर 3 साल की एक ट्रेनिंग करनी होती है, आर्टिकलशिप बोलते हैं, जिसमें अकाउंट्स और ऑडिटिंग के ऊपर जोर होता है, और फिर आप सीए फाइनल के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। एमबीए एक 2 साल का प्रोग्राम है। कौन कर सकता है? कोई भी स्ट्रीम का हो जिसने ग्रेजुएशन करा हो। इसको करने के लिए टॉप कॉलेजेस के लिए अलग अलग एग्जाम है, जैसे कैट का एग्जाम है। कुछ इंस्टीट्यूट एमबीए के लिए, मोस्टली इंस्टीट्यूट कैट लेते हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट कैट के अलावा अपने अलग से भी कराते हैं, जैसे जैट कराता है, या नार्सी मोजी अपना अलग से टेस्ट कराता है, सिम्बोसिस अपना अलग से टेस्ट कराता है। तो कैट के अलावा कॉलेज बेस्ड टेस्ट भी होते हैं, या अगर आपको अब्रॉड करना है तो वहाँ पर वो GMAT के थ्रू, अगर अब्रॉड से एमबीए करना है तो GMAT के साथ साथ आपका इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं, टॉफेल या आइल्स, तो 2 एग्ज़ाम होते हैं, वो करने पड़ते हैं। तो फिलहाल सीए एक लगभग देखा जाए तो 12th के बाद अगर आप करते हो तो 4-4.5 साल का प्रोग्राम होता है, और एमबीए ग्रेजुएशन के बाद आप 2 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर अगर बात करें आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप एंड इट्स टेन्योर, तो सीए में अभी हमने आपसे बात करी कि सीए के कोर्स में आपको चाहिए होता है 3 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, 3 इयर्स आर्टिकलशिप चाहिए होती है किसी सीए फॉर्म में या किसी सीए के अंडर में। और एमबीए में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आर्टिकलशिप तो नहीं चाहिए होती है, लेकिन इंटर्नशिप मतलब एक ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको ज़रूर चाहिए होती है। आपको अपने प्लेसमेंट से पहले एक बढ़िया ट्रेनिंग करनी होती है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में मेनली, जिससे कि आप आगे चल के आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएं। टेन्योर के ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 4-4.5 साल लगता है सीए के प्रोग्राम में, और एमबीए के लिए ग्रेजुएशन के बाद 2 साल में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। एक्सपेंसेस यहाँ बहुत बड़ा इशू है, ध्यान से आपको समझना है। सीए प्रोग्राम की बात करें, सीए कोर्स इज नॉट दैट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू एमबीए प्रोग्राम। सीए में सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल तक आपको 3 बार रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ICAI.org पे, जिसमें टोटल मिलाकर बुक्स के साथ, पूरे स्टडी मटेरियल के साथ सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में आपकी रजिस्ट्रेशन की टोटल फीस मिला के 70-80 हज़ार रुपये होने वाली है। एमबीए कोर्स में कितना खर्चा आएगा ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। आप किस जगह से कर रहे हैं एमबीए, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इंडिया में ही बात कर लें
अगर आईएम्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है, कैट में आपका बढ़िया परसेंटाइल है, तो आईएम की फीस 2 साल की लगभग 24-25 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी। ऐसी और आईएम्स के अलावा अगर कॉलेज की बात, ऑल्दो आईएम की फीस अगर आईएम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बैंक लोन, एजुकेशन लोन भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो एमबीए कराने वाले बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 5 लाख रुपए में 2 साल का एमबीए करा देंगे, इनफैक्ट और कम में भी करा देंगे। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो 15 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 22 लाख रुपए भी फीस लेंगे। इनफैक्ट अगर आप अब्रॉड की बात करो, स्टैनफोर्ड की बात करें, कैम्ब्रिज की बात करें, ऑक्सफोर्ड की बात करें, हार्वर्ड की बात करें, तो यहाँ पर एमबीए करने का मतलब हो गया आपका अगर सिलेक्शन होता है, पहली चीज़ जीमैट और इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं ये लोग, टॉफिल या आइल्स, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लगभग यहाँ के एमबीए की फ़ीस 80-90 लाख रुपए मिनिमम से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की फ़ीस होती है 2 साल के प्रोग्राम की। डिफ़िकल्टी लेवल, तो डिफ़िकल्टी वर्ड अपने आप में कोई वैलिड वर्ड है ही नहीं, लेजिटिमेट वर्ड है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक लोगों की ओपिनियन ये है, जनरल पब्लिक की ओपिनियन ये है कि जो सीए का प्रोग्राम होता है उसमें थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं और थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, और रिलेटिवली एमबीए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट्स, किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, तो सीए के कोर्स में ज़्यादा फोकस होता है, इनसाइट दी जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, इसके ऊपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही एडवांस लेवल पे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं, अकाउंट्स को कैसे वेरीफाई करा जाए, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट के ऊपर। वहीं एमबीए में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, अगर आप एक सीए करते हो तो आप सीए करने के बाद एक पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी सीए के लिए बहुत सारी वैकेंसी होती हैं। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हो, आप किसी टॉप लेवल जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी हैं तो उनकी कोर टीम में एज एन अकाउंटेंट वर्क कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। आप एज अ फ्रीलांसर कंसल्टेंसी अपनी ओपन कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर आप नॉलेज दे सकते हो, कंसल्टेशन दे सकते हो, उसके बदले आप चार्ज कर सकते हो। आप कहीं पे ऑडिट कर सकते हो, मतलब अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हो। एक एमबीए का रोल क्या होता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो सकता है, वो किसी टीम का लीडर बन सकता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स हेड का काम कर सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर या ऑपरेशंस हेड हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हेड कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट देख सकता है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकता है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम भी कर सकता है। रिकग्निशन की बात करें तो दोनों की ही रिकग्निशन अपनी अपनी फील्ड में है। सीए अपने आप में, कॉमर्स का अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे बड़ा कोर्स है, सबसे प्रेस्टिजियस कोर्स है, और एमबीए में आपकी रिकग्निशन डिपेंड करती है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से इसको करा है, क्योंकि एमबीए कराने वाले कॉलेजेस बहुत सारे हैं। आप जिस भी शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, आपके नेटिव टाउन में ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, वहाँ से लेकर इंडिया में आईएम अहमदाबाद की भी लड़ाई आपको लड़नी है, और अगर अब्रॉड जाना है तो आपके पास स्काई इज़ द लिमिट। तो दोनों की अपनी अपनी प्रोफेशन की पहचान है। सीए इंडिया में भी वैलिड है और इंडिया के अलावा वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज़ में, हर एक कंट्री में नहीं लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में सीए का एक्सपोजर अच्छा है। और एमबीए अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वर्ल्ड के सारी कंट्रीज़ में आपका अच्छा रिकग्निशन होता है। व्हेन कैन एन एस्पिरेंट परस्यू द रिस्पेक्टिव कोर्स, तो हमने आपको इसको बताया कि सीए के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो 12th के एग्ज़ाम के बाद आप सीए के प्रोग्राम में रजिस्टर करा सकते हैं। 12th के एग्ज़ाम होने के बाद आप रजिस्टर करा सकते हैं। फिर आप जब 12th की मार्कशीट आ जाएगी तो वो मार्कशीट आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होती है ताकि आपका जो एडमिशन है वो वैलिड डिक्लेयर हो, और फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है सीए फाउंडेशन का, वो क्लियर करते हैं। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में अपेयर हो सकते हैं। साथ में फिर आपको आर्टिकलशिप या किसी सीए के अंडर में ट्रेनिंग करनी होती है, और फिर आप सीए फाइनल के 2 ग्रुप्स में पेपर देते हैं। आप ग्रेजुएशन के साथ में, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के साथ में कैट के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं एमबीए के लिए, या किसी कोई और एग्ज़ाम जैसे सिम्बोसिस कराता है, स्नैप कराता है, या जेवियर कराता है, जैट कराता है। तो इस तरीके से आप कोई और कैट या रिस्पेक्टिव कॉलेज का एडमिशन टेस्ट ले सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ में। और ग्रेजुएशन के साथ में जब आपका कैट में सिलेक्शन हो जाता है या जो भी एंट्रेंस उसको बीट कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल में आप एमबीए अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये डिटेल्ड एक वीडियो था सीए और एमबीए के बारे में, दोनों के पैकेज की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर बस आपको फाइनल नोट पे बहुत डिफरेंस है, उसको समझना पड़ेगा। आप गूगल करके देखिएगा व्हाट इज़ द एवरेज पैकेज ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है कि इतना प्रेस्टिजियस कोर्स है कॉमर्स का, लेकिन एक सीए कंप्लीट होने के बाद भी
एक सीए कम एक फ्रेश चार्टेड अकाउंटेंट का एवरेज पैकेज इंडिया में देखा जाए तो वो 5 से 6 लाख रुपए पर एनम का ही है, मतलब 50,000 रुपए के आसपास एक नए चार्टेड अकाउंटेंट की पर मंथ सैलरी होने वाली है। ऑल्दो एक्सेप्शनल केसेस में 12-15 लाख का पैकेज भी जा सकता है, लेकिन एवरेज पैकेज 5-6 लाख का है। और अगर आप छोटे शहर में हैं तो फिर ये 4 लाख रुपए भी क्रॉस करना मुश्किल होता है। ऑल्दो यहाँ ये बता दें कि सीए के शुरुआती दिनों में स्ट्रगल ज़रूर होता है, लेकिन सीए करने के बाद और अगर 5 साल और आप जम गए तो फिर आपकी होल लाइफ, टिल योर एंटायर लाइफ, आप एक खुद में मनी मेकिंग मशीन है। जहां आप रहेंगे वहां आपकी अर्निंग होती रहेगी। हाँ, एमबीए की बात करें तो एमबीए में पैकेज कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। आईएम अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ का एवरेज पैकेज डिपेंड करता है हर साल, लेकिन 30-40 लाख रुपए का एवरेज पैकेज वहाँ जा रहा होता है। और टॉप लेवल पे देखें, जो टॉपर होता है उनका वो 80-90 लाख रुपए पर एनम के पैकेज पे भी जाता है। और छोटे कॉलेजेस अगर होते हैं तो वहाँ पर 6-7-8 लाख का पैकेज हो सकता है। लेकिन एमबीए में कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर पैकेज मिलना क्या, जॉब प्लेसमेंट होना ही बड़ी बात है। वहाँ पर आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट भी हो सकता है। तो एमबीए में वेराइटी ऑफ कॉलेजेस हैं, यहाँ आपको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और ये एक डिटेल्ड वीडियो था सीए और एमबीए के बारे में। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको आपकी नीड कितनी सेटिस्फाई हो रही हो। किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।